लगा दूं। क्लासेज फॉर एमएससी ज्योग्राफी एंड नेट। हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? क्लासेज फॉर ज्योग्राफी, एमएससी ज्योग्राफी एंड नेट। नेट के की और एमएससी ज्योग्राफी की क्लास लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? स्टैटिक्स। सब्जेक्ट क्या है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मीन। मीन क्या है? माध्य। माध्य के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल। पहले क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज। पहले क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज। देखो, मीन में हमने क्या करना है? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, पहले हम इंडिविजुअल सीरीज में कितने हैं? तीन मेन, तीन माध्यम, तीन प्रकार से निकलेंगे। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के कितने पार्ट हो गए? तीन मेथड हो गए। कौन से? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज के कितने मेथड हो गए? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज देखो, इंडिविजुअल सीरीज कैसे निकालेंगे? मीन निकाला हमने। मीन इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड देखो, मोड, या क्या होगा? मोड या मीन। इसे क्या बोल सकते हैं? मीन, माध्य। ये हो गया। जो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड होगा उसको, उसमें क्या दिया मिलेगा हमें? ओनली नंबर ऑफ आइटम दिए मिलेंगे, बस नंबर ऑफ आइटम। जैसे कि जो इंडिविजुअल सीरीज है में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? मीन निकालने का, माध्य निकालने का, समेशन। ये हो गया सुमेशन। सुमेशन का मतलब ये क्या है? इसका योग, जोड़, सम। इसका मतलब क्या है? सम किसका? फंक्शन का। फंक्शन क्या? जो नंबर ऑफ आइटम दिए हुए हैं। फंक्शन क्या है? जो नंबर आइटम दिए हुए हैं, इसका जोड़ जो दिए होंगे, बटे में नंबर ऑफ, जो नंबर ऑफ आइटम उनकी संख्या कितनी है? नंबर ऑफ आइटमों की 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, ये उनकी संख्याएं हैं। ये क्या है? उनका योग, जो नंबर ऑफ आइटम दिए होंगे उनका योग है ये। समझा कि कर, इसे क्या कहते हैं? सुमेशन। सुमेशन, सुमेशन एफ अपॉन एन। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। अब क्या करेंगे हम? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या हो जाएगा? मीन निकालने का फॉर्मूला ए जमा में, ए जमा में सुमेशन ऑफ डी, सुमेशन ऑफ डी अपॉन एन। ए जमा में सुमेशन ऑफ डी अपॉन एन।
तो डी कैसे निकलेगा, डी देखो कैसे निकलेगा, डी बराबर एक्स माइनस, डी कैसे हो जाएगा एक्स माइनस ए। जो फंक्शन दिया हुआ होगा ए कहां से मानेंगे, ए कोई संख्या होगी, कल्पित संख्या मानेंगे हम। जो फंक्शन दिया होगा, जो एक्स दिए होंगे उसमें कोई एक संख्या मानेंगे हम, ठीक है। कोई कुछ भी मान सकते हैं, अगर 10 है तो 5 और 6 में से एक मान सकते हैं, और 11 है तो हम 6 को मान लेंगे, ठीक है। तो डी बराबर एक्स माइनस ए, ये हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब फॉर्मूला याद करो बस, ए जमा में समेशन ऑफ डी अपॉन एन, डी बराबर एक्स माइनस ए, डी बराबर एक्स माइनस ए, ये क्या हो जाएगा मीन, मीन मोड ऑफ एक्स बराबर इक्वल टू ए जमा में समेशन ऑफ डी अपॉन एन, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड किसका, इंडिविजुअल सीरीज का। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या निकालेंगे हम, मीन माध्य, ए जमा में समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आयोटा, ए जमा में समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा क्या है यहाँ पे, आयोटा जो ये याद रखो स्टेप डेविएशन में जो उनका अंतर होगा ना सीरीज का, जो हम फंक्शन मानेंगे आइटम मानेंगे, उनका अंतर में सेम मिलेगा, उनका सबका अंतर 1 2 3 4 का अंतर सेम मिलेगा। जो आइटम होगा उनमें जो आयोटा होगा उनका अंतर होगा, डिफरेंस होगा, जो आइटम उनके डिफरेंस होगा, जितना अंतर होगा 7 का अंतर है, 5 का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है। तो डी डैश क्या है यहाँ पे, डी डैश कैसे निकालेंगे, डी डैश एक्स माइनस ए अपॉन आयोटा, डी डैश क्या है एक्स माइनस ए अपॉन आयोटा, ठीक है। फिर अगला देखो, ये कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज है, मीन मोड ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, मीन ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स, ऑफ एक्स है ये मल्टीप्लाई है आपकी एक्स के साथ, आपकी एक्स है ये, एक्स के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, मीन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, मीन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। ये कौन सा डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड देखो, ए जमा में समेशन ऑफ डी अपॉन एन, ए जमा में समेशन ऑफ डी अपॉन एन, डी क्या है यहाँ पे, डी क्या है एक्स माइनस ए, डी क्या है एक्स माइनस ए, डी क्या है एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन मिलेंगे आपको और एक्स, तो उनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, और डिवाइड ऑफ नंबर ऑफ आइटम, कितने नंबर ऑफ आइटम है, एन में हमेशा नंबर ऑफ आइटम होगी, उनकी संख्या कितनी है, ओके। मीन ए जमा में समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड है और डिस्क्रीट सीरीज है। तो मीन कैसे निकालेंगे हम, ए जमा में सुमेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन एन, एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आयोटा, डी डैश क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए अपॉन आयोटा।
ठीक है, समझ में आ गया इतना? पहले हमने क्या किया है, इंडिविजुअल सीरीज किया, डिस्क्रीट डायरेक्ट मेथड, मोड ऑफ एक्स बराबर समेशन ऑफ एफ अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, मीन क्या है, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू ए जमा में समेशन ऑफ डी अपॉन एन। इसमें क्या करेंगे हम, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू ए जमा में समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आयोटा। अब डी डैश क्या है, डी डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आयोटा। ओके, समझ में आ गई? डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। इसमें क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू ए जमा में समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन, डी बराबर क्या है, एक्स माइनस ए। इसमें क्या है, मीन मोड ऑफ मीन इक्वल टू ए जमा में एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई के आयोटा, डी डैश के एक्स माइनस ए अपॉन आयोटा। डी डैश डी यहाँ पे भी ऐसे निकलेगा और यहाँ पे भी ऐसे निकलेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम अपॉन एन, एफ एम अपॉन एन, एफ एम अपॉन एन। एम क्या है यहाँ पे, एम एक मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। हम क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। कैसे, जैसे डिसकंटिन्यूअस सीरीज के पहचान देखो, कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान देखो। कंटिन्यूअस सीरीज हमेशा ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज ऐसे मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे मिलेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज में जो एम निकलेगा वो एम कैसे निकलेगा, इन दोनों का जोड़ बाय टू, इन दोनों का जोड़ बाय टू। इसी तरह इन दोनों का जोड़ बाय टू। मिड पॉइंट, इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट चाहिए हमको इन दोनों का। तो कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान है, देख लो ऐसे मिलेंगे। और एम एम जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, ठीक है। और एफ दिया हुआ मिलेगा, एफ क्या हुआ, दिया हुआ मिलेगा। एम निकालना आ गया क्या, और क्वेश्चन हम करेंगे तब पता लग जाएगा अच्छे से। इनके क्वेश्चन भी करेंगे आज, आज नहीं कल करेंगे। पेपरों से 10 या 15 दिन पहले आपका सिलेबस हो जाएगा स्टैटिक्स का। साथ के साथ करना है, छोड़ना नहीं है। फार्मूले गिरे, इनसे अलग कुछ नहीं होगा। आगे क्या जाएगा, मीन ए प्लस कर समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन।
डी यहाँ कैसे निकलेगा, पहले क्या था x माइनस ए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस ए, m माइनस ए, m यहाँ से निकलेगा, मैं जो मैं अब थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, m वहां से निकलेगा m माइनस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा मीन इक्वल टू समेशन ऑफ मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आयोटा डी डैश इक्वल टू m माइनस ए अपॉन आयोटा। समझ में आ गई, ये देखो इक्वल है, सब सेम से, ये और ये सेम है, मगर अंतर क्या है m माइनस ए या x माइनस ए। मीन इससे बाहर कुछ नहीं है, मीन में माध्य में इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूले लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉन्टिन्यूस सीरीज का पता लग गया। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये आ जाए, दोबारा बता रहा हूं मैं, अगर ये ऐसे मिल जाए तो इनको भूल जाना, मगर इनको इनमें से कौन से तरीके से निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए इनको इनमें से कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला लगा, अगर ऐसे क्वेश्चन मिल गए तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में इनकी कोई आवश्यकता नहीं इसमें। ठीक है, दोबारा पढ़ो, याद करना है साथ के साथ। और ये नेट के पेपर में भी आएंगे, ये नेट के पेपर में भी आएंगे, एक क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन आते हैं इनके, 5 क्वेश्चन नेट के पेपर में, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रखना, कभी ये छोड़ दो और कभी 2 या 4 या 6 नंबर से रह जाए पेपर में, नेट के पेपर में, तो ये जरूर करना है, ये पक्के आएंगे। आपकी बार तो आए थे 2019 में, 20 में हमने दिया था, तो अब देख लेना, आगे का पता नहीं, आप इसका है नहीं इसका, अगर चेक कर, दोबारा पढ़ा देता हूँ एक बार और। इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा, मीन मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू summation of f upon n, मीन शॉर्टकट मेथड, मीन a जमा में summation of d upon n, d क्या x माइनस a, मीन इक्वल टू a जमा में summation of d dash upon n मल्टीप्लाई आयोटा, d dash बराबर x माइनस a upon आयोटा। डिस्क्रीट सीरीज, मीन मॉड ऑफ x इक्वल टू summation of f x upon n, मीन डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड में, मीन मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए जमा में एफ डी अपॉन एन, एफ डी अपॉन एन, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, मीन मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए जमा में एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई आयोटा, डी डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आयोटा। कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज की पहचान मैंने बता दी है, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ ऑफ m upon n, मीन a प्लस summation of d upon n, d equal to m minus a, मीन a प्लस d dash upon n multiply iota, d dash equal to m minus a upon iota। ठीक है, समझ में आ गया, करो। ये नोट कर लो एक बार कॉपी में, अपनी अपनी कॉपी में, कॉपी को अपनी कॉपी में नोट कर। બાદમાં રીંગણી એક ઝુમઝામ मैं हेलो कर दूंगा आवाज है तो बात करेंगे ना
ठीक है, समझ आ गया। रोक रहा तो 3 मध्य प्रदेश के 8 जिलों का हम क्वेश्चन निकालेंगे। मध्य निकालना है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों का कृषि उत्पादन लाख टन में दिया गया है। जैसे कि 70, 40, 50, 60, 30, 20, 90, 50 का माध्य की गणना कीजिए। माध्य निकालना है हमने इनका। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। 8 जिले हैं। ठीक है, इन्हें कैसे निकालेंगे? ये कौन सी सीरीज है ये बताओ पहले तो देख के। ये इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल है, क्योंकि ओनली फंक्शन दे रखा है, नंबर ऑफ आइटम दिए हैं। क्या दिया? नंबर ऑफ आइटम ही दिया ओनली इनने ये। ठीक है, इनकी पहचान होनी चाहिए जरूर। तो कैसे निकालोगे? ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम इनको सीधे, और ऐसे जो बताया था मैंने वैसे कर लो। सत्तर, 40, 50, 60, 30, 20, 90, 50। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो उनके क्या फार्मूला क्या था माध्य का? मीन। मीन होता है समेशन ऑफ एफ अपॉन एन। ये था। तो समेशन ऑफ एफ, इनका जोड़ कितना होएगा? कितना इनका जोड़? जोड़े यही जोड़ लेते हैं। 70, 40, 110, 110 से 50, 160, 160, 60, 220, 220, 30, 250, 250, 20, 270, 270, 90, 360, 360, 50, 410, 410, 410। ये क्या हो गया? समेशन ऑफ एफ। नंबर ऑफ आइटम का क्या हो जाएगा? समेशन। जोड़ोगे इनका तो कितना गया? 410, 410। ये निकल गया। ये कितने हैं? नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? इनकी संख्या कितने आइटमों की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हैं? 8। तो n इक्वल टू 8 और समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 40। यही है, तो यहां रख देते हैं। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? 410 अपॉन 8। किसके पढ़ने पे जाएगा ये? यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या है, तो किसके पे गया? 2 पे। 2, 4, कितना हो गया ये? 250।
205/4 ये आ गया। तो इनको डिवाइड करके देखेंगे 205 को 4 पंजे 20 4 दूनी 8 4 पंजे 20 पॉइंट के बाद 0 लगती है तो कितना आ जाएगा ये 51.25 51.25 ये क्या है आंसर क्या ये आंसर 51.25 समझ में आ गया। ये नेट के पेपर में भी ऐसे आता है मेन दिया हुआ है माध्य ये रे फंक्शन तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 70 40 50 60 30 20 90 50 इनका जोड़ कितना गया 410 समेशन ऑफ फंक्शन कितना गया 410 एन कितना है नंबर ऑफ आइटम इनका जोड़ इनका आइटम कितने संख्या कितने आइटमों की संख्या कितनी है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी संख्या कितनी है 8 तो यहाँ पे जो फार्मूला क्या हमारा ये तो समेशन ऑफ अपॉन एन यहाँ रख दिया तो इनको दो के पढ़े भी गए पहले 2 से 2 इकट्ठ के 205 आ गया 2 से 4 आ गया फिर इनको डिवाइड कर दिया डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आया 51.25 51.25 ये आंसर आ गया। ठीक है कॉपी में करो उतारो कॉपी में उतार लेना और इनकी प्रैक्टिस करनी है जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतने आसान होंगे ये सवाल अब बिल्कुल आसान है पूरा स्टैटिक्स करवाऊंगा मगर साथ के साथ करना होगा साथ के साथ करोगे तो भी थ्योरी में नंबर कट सकते हैं मगर न्यूमेरिकल में कभी भी नंबर नहीं कटेंगे थ्योरी में नंबर कट सकते हैं मगर न्यूमेरिकल में कभी भी नंबर नहीं कटेंगे याद रखना ये बात अगर थ्योरी न्यूमेरिकल अगर 80 का पेपर है तो 50 नंबर के अगर न्यूमेरिकल है ना तो 50 के 50 भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल में थ्योरी में नंबर कट सकते हैं मगर न्यूमेरिकल में कभी नंबर नहीं कटते मैथ में तो कभी नहीं कटेंगे ये मैथ ही है किसी एक तरह से अगर हाँ जमा जोड़ घटा गुणा बिल्कुल सही होने चाहिए एक गलती भी होगी ना मैथ में इसमें तो सारा क्वेश्चन गलत होगा अगर जोड़ भी गलत हो गया ना इनका तो भी गलत है तो अच्छे से जोड़ना है और ये करना है नोट करो